सीजफायर के बीच ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की शुरुआत हो सकती है। खबर यह है कि इजराइल में हवाई हमलों के बाद अब जमीनी हमलों की आशंका भी बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक 500 ईरानी सैनिक इजराइल की सीमाओं पर अटैक करने के लिए तैयार खड़े हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इजराइल पर जल्द ही जमीनी हमला भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 500 ईरानी सैनिकों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए युद्ध की तैयारियों की घोषणा कर दी है। ईरान की युद्ध मशीन को हर महीने 17,000 व्यक्ति घंटे समर्पित करने के साथ सैनिक इजराइल से लड़ने के लिए तैयार है। यह रिपोर्ट एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के बीच आई है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान अमेरिका और यूरोप के खिलाफ मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा है। एक इजरायली अधिकारी ने ईरान के दीर्घकालिक सैन्य लक्ष्यों का खुलासा किया है। अधिकारी ने कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमताएं अब इजराइल के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं है, बल्कि ईरान द्वारा विकसित की जा रही मिसाइलें पहले ही यूरोप तक पहुंच सकती हैं। ईरान के मिसाइल भंडार में अगले कुछ सालों में 20,000 की वृद्धि हो सकती है। 13 जून को इजराइल ने ईरानी सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों पर बड़ा हमला कर दिया था। वहीं ईरान की सेना ने कहा कि उसने 3 परमाणु स्थलों पर हमले के बाद अपनी तैयारियों का स्तर और बढ़ा दिया है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो इजराइल के युद्ध ने सऊदी समेत खाड़ी देशों को ईरानी जवाबी कार्रवाई के बारे में भी चिंतित कर दिया है। फिलहाल ईरान ने जिस तरह से नई रणनीति के तहत इजराइल को घेरने की तैयारी की है, उससे तो ये मानना जा रहा है कि युद्ध और खतरनाक मोड़ पर जाने वाला है। वही खबर है कि ईरान ने अमेरिका को उसी के खेल में उलझा दिया है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला कर उसे बर्बाद करने का दावा किया था, लेकिन दूसरी ओर ईरान ने इस हमले पर 2 बयान दिए जो अलग अलग थे। ईरान ने पहले कहा कि उनके परमाणु ठिकानों को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमले सीमित थे और महत्वपूर्ण ढांचे सुरक्षित रहे। इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया कि उसने हमले की आशंका में महत्वपूर्ण सामग्री जैसे लगभग 400 किलो संवर्धित यानी इनरेड यूरेनियम को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही ट्रांसफर कर दिया था। इससे नुकसान को कम करने में मदद मिली। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने कहा कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया, उधर ईरानी अधिकारियों ने भी अपने बयान बदल दिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागची ने स्वीकार किया कि परमाणु ठिकानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। जानकार मानते हैं कि ईरान ने अपने बदले बयान के पीछे कई कारण हैं। कहा जा रहा है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम चुपचाप तरीके से जारी रखना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 दिनों के संघर्ष में ईरान को यह समझ आ गया कि शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए या इलाके में इजराइल और अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें परमाणु हथियारों की सख्त और जल्द से जल्द जरूरत है। यही वजह है कि इजरायली हमलों के बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ एग्रीमेंट समाप्त करने का बिल पास किया। जानकारों का मानना है कि ईरान ने पहले घोर तबाही की बात इसलिए अस्वीकार कर दी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि देश में जंग के बाद किसी भी प्रकार की कोई अशांति फैले। दावा किया जा रहा है कि 13 जून को इजरायली हमलों से पहले ईरान को जानकारी थी कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए जा सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि हमलों से पहले ही ईरान ने करीब 400 किलोग्राम यानी करीब 4 क्विंटल यूरेनियम को किसी गुप्त स्थान पर ट्रांसफर कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।